आप सबने आनंद लिया नाच और गाने का। यहीं से मेरा तमाशा और संगीत चालू। ये आप सबका जिला प्रयागराज भी, ये हमारा जिला कानपुर, ये हमारा जिला कानपुर, इसी जिला कानपुर के रहने वाले जाने माने रंगबाज, रंगबाजों में रंगबाज श्रीमान बाबू रणजीत सिंह। बाबू रणजीत सिंह का रोल एवं किरदार निभाने वाले इस पार्टी का हमारे डायरेक्टर एवं खलनायक महोदय माननीय श्री मान्यवर श्री आप इस पार्टी के हमारे खलनायक महोदय जो कि दिनेश कुमार बाबूजी, जो कि ग्राम सभा छाते बड़ौर के रहने वाले, आप लोग का स्वयं रोल अदा करने वाले हैं बाबू रणजीत सिंह का। तो मुलाजा होशियार, मुलाजा होशियार, बाबू रणजीत सिंह आप लोग के बीच में पधार रहे। शम गुप्ता बेवफा की आज तक हमने ऐसी शांति व्यवस्था कभी नहीं देखी थी जब मैं आज पहली बार देख रहा हूं। वाह क्या शांति है, क्या शांति है जहां यहां चाल पा जाती थी, मगर आज मेरी हवेली में जसद में शांति ही शांति है। आज शांति बना मैं कभी जब आया करता था तो देखता था गलती नाली का कीड़ा शमशान घाट का मोटा सारा मेरे पैर की ज्योति हमेशा मौजूद रहता था। आज मैं देख रहा हूं, आज मैं देख रहा हूं कि दोनों का सारा दोनों गायब है। कसम सनम बेवक्त बेवफा सनम की गलती नाली का कीड़ा शमशान घाट का मोटा साले को अगर जिंदा दफा न कर दिया तेरा नाम बाबू रणजीत सिंह नहीं। आज हमारी हवेली में ऐसा सुनसान मैंने कभी नहीं देखा था, आज पहली बार सुनसान देख रहा हूं। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे हक करता है तनख्वाह मुझसे लेता है, होटल मुझसे लेता है, मैं टुकड़ों फलने वाला हर दो कौड़ी का इंसान आज हमसे आने से पहले, हमारे आने से पहले इस हवेली से गायब। थोड़ी देर बाद इंतजार करता हूं, अगर आ गया तो कसम भोलेनाथ की बिना कफन किसी हवेली में दफन कर दिया तो मेरा नाम ठाकुर रणजीत सिंह नहीं। साहेब जयशंकर। वाह बेटा वाह, बड़े टाइम से आ गया तू। आने के बाद जरा बेटा ढलेगी। बड़े अदा भाव के साथ में कह रहा है कि बाबू साहेब जयशंकर। क्या बेकार दीदारी के की शमशान घाट के मुद्दे सारे पले बता, तुम मेरे टुकड़ों पर पलता है, मेरे इशारों पर काम करता है, मगर आज
आज मैं यहां आकर तेरा इंतजार करूंगा। ऐसी गलती ऐसी गुस्सा कभी किसी ने नहीं की, मगर आज पहली बार तूने किया। बात क्या है, अगर साफ साफ बताएगा तो जिंदा छोड़ दूंगा। अगर जरा भी गलत बोला तो कसम भोलेनाथ की भी न कभी हवेली में दफा न कर दिया था राणा भागु रंजीत सिंह नहीं भाई। साफ साफ बता, लेट क्यों आया? सबसे पहली मेरी बात सुनिए। हमारे हवेली में और हमारी रियासत में बोलने से पहले सोच लिया कर। सबसे पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहले हमारी बात सुनिए बाबू साहेब, हम कहे भी नहीं है, लेटे लेटे आई यही। लेटे लेटे नहीं तू उलरे आज तुहा लेट बताओ। उलरे उलरे आवत है ना, साफ साफ बोल भाई। का बताए? आया? हाँ बाबू साहब आप बैठ जान। का बताए बाबू साहब, पहली बात तो तू हमका देते ना है। पहली बात तो देते ना है, मान लो तो है मूड़ा या दिमाग कैया कभू दे का मन कही दे है। जब बाबू साहब हमका दे तो हम चला गए अपने घर रे। पहले बाबू साहब देते नहीं, जब मौका पाए पौबो है कभू दे है? बिल्कुल नहीं। कभू नहीं पाया कि जब हमका दे बाबू क्या नहीं दिया, क्या रह दिया? नाम लिया उसका? बाबू साहब छुट्टी। छुट्टी का नाम पहले ले लिया कर भाई। खोल के मारा साले। अगर जरा भी गलत बोला भाई तो कसम से खाल खींच के भूसा भरवा दूंगा साले। बाबू साहब पहली बात तो हमका छुट्टी ना दे है। जब बाबू साहब हमका छुट्टी दे तो हम बाबू साहब चला गए अपने घर रे। जब बाबू साहब घरे गए तो हमारे मेहरारू कहत हे कराला के पुआ पुआ, तो हम कहे कया कराला के लम्मी। यही बतावा, दुनिया में नहीं धान लगवाई लिए तो हाँ तू धान लगवाओ खिनाए। बाबू साहेब जैसे अपने खेत में बेहन ले गए, बाबू साहेब साइकिल पे लाद के। अब बाबू साहेब इतने पे बाबू साहेब अपने घड़ी में देखा था ही ना उन्हें पाऊ बजा रहा। जितनी बात बोल रहा है सब ठीक ठीक बोल रहा है ना बे तू? कितना बजा था? पौने 9 बजा रहा तो 9 पाऊ कहा था सर। पौने 9 बाबू साहब। जैसे बाबू साहब जैसे दुई बूक ले है, जैसे दुई बूक ले है बाबू साहब एकत एकत कीला जब धांसे तो हम कहे रमवा के मर्जी, अगर हमसे देर हो जाए, अगर ड्यूटी जाओ तो बाबू साहब हमका ड्यूटी से हटा दे है और हमारा लड़का बच्चा भूखन मर जाइए है तो बाबू साहब हमारे कुछ पेले ना पड़ा। क्या कहा बे? पल्ले अब नेता तू अच्छी तरीके से जानता है बिल्कुल कि मैं अच्छे को सुधार दिया हूं। बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल में चला गया साला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साहब बोलना भाई। क्या बताए बाबू साहब, जब बाबू साहब जब देखे अपने घर में तब बाबू साहब हम कह रहे मौका मारिए, अब हमारे कुछ समझ में ना आवत है। तब बाबू साहब वही अपने भूसा वाले घर में साइकिल रखे रहे बहुत हिफाजत से। बाबू साहब वह साइकिल है। अब बाबू साहब
हम सुराव तहसील जैसे सीधा चला आवत ही चला आवत ही चला आवत ही बाबू साहब जैसे कंचनपुर चमराहवा पहुंचत ही वाह नेता वाह, चमराहवा पे काहे करे है? क्या बे? कहाँ गया था? कंचनपुर चौराहा काहे अपनी हाल निकलवाना चाहता है? चौराहा कहा जाता है? हाँ बाबू साहब जैसे चौराहा पहुंचाता है बाबू साहेब, जैसे खलवा उतरता है बाबू साहेब इतने पे हमार साइकिल गई दग काहे न जाए? आए तरह तो भूसा में धरे जब का निकाल रहा। हाँ, ठीक जब भूसा के निकारी साइकिल दग न जाए और का बची रहे हो? तो बाबू साहब ओकरे बाद बाबू साहब जब हमार साइकिल दग गई तो हम कहे रमवा का मार जी अब हम कारी सीजनो नहीं, सीजन खत्म हो गई है ककरी की। हाँ। हम कहे रमवा के मार जी अब हम डर बस। बाबू साहब हम कहे रमवा के मार जी का खरी तो बाबू साहब हम हो अपने दमादे में सोचे। अच्छा ये मतलब अपने दमादे में सोचने लगे। बिल्कुल बिल्कुल हाय हाय क्या बात है, बहनोई में ना दमादे में सोचे जाए साले। बाबू साहब शादी ब्याह ना भव दमादे में पहले सोचे लगे, अपने दिमाग में सोचे लगा भाई। हाँ बाबू साहब जब दिमाग में सोचे बाबू साहेब हम कह रहे मोहक मर्जी अब का खरी तो बाबू साहब हमारे कुछ समझ में ना आए, हमारे कुछ समझ में आए बाबू साहब साइकिल के देह लेटाए। अब सही लेटाए दे है हमारे आंखें में आके लेटा दे साले तू। बाबू साहब हाथ है गड़बड़ाई गया बाबू साहब। हाँ था नहीं सोरे। एक चक्कर जाए दे क्या हमारी गलती है। अच्छा चल माफ किया तुझे। जब बाबू साहब साइकिल के लेटाए दे है तो हमारे बाबू साहब समझ में नहीं आए बाबू साहब हम साइकिल के लेटाए दे है। अब बाबू साहब ऐसे पुरवैया हवा पाए हम हो गए साइकिल। हाँ बाबू साहब जब बाबू साहब सोए गए तो लागे हम तीन सपन देखाए। बाबू साहब तीन सपना देखे। पहले सपना हम का देखे बाबू साहेब कि जब से फैली तब से बटुरी ना पुरवैया के हवा में साला सो गया। सोने के बाद सपना देखने लगा। पहला सपना देखा जब से फैली तब से बटुरी ने। अजीब सा साला सपना देख रहा है, मगर तीनों सपने से पूछ लेता हूं कौन कौन सा सपना देखा इसने। दूसरा सपना नहीं था तूने कौन सा देखा भाई? बाबू साहेब दूसरा सपना में यह देखा था ही बाबू साहेब कि जब से चढ़ा तब से उतरा ना। ये भी साला जिसका सपना देखा कि जब से चाहा तब से उतर पाई नहीं किया। मगर तीसरा सपना कौन सा देखा नेता तूने? बाबू साहेब तीसरा सपना में है देखे है कि जब से घुसा तब से निखरा ना। जब से फैली तब से बढ़ी नहीं, जब से चाहा तब से उतरा नहीं, और जब से घुसा तब से फंस गया नेता तू। फंस गया।
कौन सी ऐसी चीज हमें जो फैल गई आज तक सिकुड़ी बटुरी नहीं है? तलब जाना चाहता है तू? बिल्कुल जाना चाहता हूं। ए बाबू साहेब हिया आवा और हमरे लगा चला कौनो बात ना बे, सब मनाई आटे ने इनका चूटिया बनावा, कौनो बात ना हमार तो हर काम आई बा। आवा चला हम तू उधर चले तो का हम भियान सवेरे बताओ। जब फंस गया तो कह रहा था चलो बाबू साहब उधर चलो, सुबह बताऊंगा। टाइम दिस शॉर्टेज में जल्दी और साफ साफ बता कि कौन सी चीज है जो फैल गया तक सिकुड़ी बटुरी नहीं है? यानी कि आप तीनों को उत्तर जाना चाहता है बाबू साहेब कि पहले सपना हम का देखे बाबू साहेब कि जब से फैली तब से बटुरी ना आए। एक ही मतलब है बाबू साहेब, ये जब से धरती माँ फैली है, ये जब से धरती माँ फैली है बाबू साहेब, कभी आज तक के सुकुरी बटुरी नहीं है। क्या बात है नेता, क्या बात है? बहुत अच्छी बात बता तूने कि बातों में कि जब से धरती माँ फैली है आज तक अभी सिकुड़ी बटुरी नहीं है। और नाई का क्या कहा बे? और नहीं का तो साला का है और नहीं का। ज्यादा बेखुशी हो जाता है तो उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। बाबू जब खुशी वाला बात हो तो हमसे उल्टे सीधा निकल। मगर ये बता, बाबू साहब तेरा पहला सपना तो सच हुआ, मगर दूसरा सपना कौन सा है जो चढ़ गया आज तक उतरा नहीं? बाबू साहेब दूसरा सपना में है देखा कहीं कि जब से चढ़ा है तब से उतरा ना आए। एक ही मतलब है बाबू साहेब, ये जब से आकाश भगवान ऊपर चढ़े हैं बाबू साहेब, कभी नीचे नहीं आके उतरे हैं। बहुत सही कि जब से आसमान चढ़ा है तब से नीचे उतरा नहीं है। मगर तीसरी भी कौन सी चीज है जो घुस गई आज तक निकली नहीं है बे? बाबू साहेब तीसरा सपना में है देखा है बाबू साहेब कि जब से घुसा तब से निखरा ना। एक ही मतलब है बाबू साहेब, जब से मुर्दा को दफना दिया जाता है बाबू साहेब, जब से मुर्दा को दफना दिया जाता है बाबू साहेब, कभी बाहर नहीं निकाला जाता। शाबाश बेटा शाबाश। मैं तो सोच रहा था कि तू कभी कॉलेज नहीं गया, कहीं पढ़ने नहीं गया, कि आज भारत सरकार शिक्षा फ्री में दे रही है मगर तूने शिक्षा नहीं लिया। मगर आज भी सामाजिक ज्ञान तेरे पास है, मगर कभी कभी जल्दी में उल्टा सीधा बोल जाता है। देख जा, जैसे मैं आया और तुझको बुलवाया तूने आके प्रणाम किया, मगर तू तरह से अभी न तो लगे प्रेमी ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, नाम क्या है और मेरा काम क्या है। मेरा परिचय बता दे, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है, मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं भाई? बाबू साहेब अब तो हमारे मालिक हम अब के नौकर, ये नौकर की क्या औकात एक जूता के नोक के बराबर होती है बाबू साहेब। अगर आप आ गए हैं तो भैया बाबू हरन के आपन परिचय स्वयं अपने मुखारबिन से बता दें बाबू साहेब। यही तो मैं कहना चाहता था कि तू कितना टैलेंट है। नेता बैठ जा, मैं अपना परिचय खुद दे देना चाहता हूं। बैठ गए बताओ। गरीबों का मसीहा, गरीबों का दिल जीत लेने वाला बाबू रणजीत सिंह। बाबू रणजीत सिंह, बाबू रणवीर सिंह। बाबू रणवीर सिंह, क्या बात है? बाबू रणवीर सिंह। तू इनसे कहा बाबू साहब। कहा गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। मैं तुझको कह दिया था कि मेरे बीच में नहीं बोलना भाई। मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, मछली हो गया है सरव कटिया लगा के बैठा, नहीं बोलूंगा। साथियों मेरा कानपुर है ये, मैं कानपुर का रहने वाला बाबू रणजीत सिंह।
मेरे परिवार में एक मेरी बेटी है जिसका नाम काजल है, मेरी बहन है जिसका नाम किरण है, और मेरी पत्नी है जिसका नाम छबीली है। भाई की बात है ये था कि जब मेरी बेटी पैदा हुई, तो मेरी पहली पत्नी खत्म हो गई। खत्म होने के बाद मैंने दूसरी शादी कर लिया। दूसरी शादी किया, मेरी मजबूरी थी, बच्ची छोटी सी थी। मैं दूसरी शादी न करता तो मेरी बच्ची के परवरिश कौन करता। मेरी बेटी आज जिला बनारस में पढ़ रही है और मेरी बहन इसी कानपुर जिले में पढ़ रही है। दोनों की पढ़ाई अच्छी चल रही है और दोनों को देखकर मैं बहुत खुश रहता हूं। मगर आज मेरी छबीली के दिल में वही अरमान है कि जो प्यार पहले था वो प्यार आज भी है। जितना मेरी बेटी को मानती है उतना मेरी बहन को भी मानती है। मैं उसको प्यार दे पाता हूं, मैं रियासत के चक्कर में फंसा रहता हूं, कभी उसके पास 2 मिनट बातें नहीं कर पाता हूं। मगर आज मैं क्या शिकायत सुन रहा हूं कि कहा कि तुम्हारी बहन आवारा निकल गई, किसी लड़की से मोहब्बत करती है। इस बात को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दिमाग पे बात गुजरी, किस बात को अगर किसी से बताऊंगा तो मेरी असल्ट होगी। तो मैं सोच रहा हूं कि चलकर मैं दोस्तों के यहां एंजॉय करूंगा और कॉलेज की तरफ चलूंगा। किस लड़के से वो मोहब्बत करती है मैं उसका पता लगाऊंगा। मेरी बड़ी हद पड़ी है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर मेरी बहन ने तो मेरी नाक काटने की कोशिश कर दी है। मगर चलते दोस्तों के यहां चलूंगा, उठा बंदूक चलता हूं अपने दोस्तों के यहां एंजॉय करूंगा। शराब शबाब कबाब। आप चलाए, आप आगे चलाए, पीछे हम गुलकी मारत चला। मेरे वसूल में गुलकी मारा नहीं चले। मगर आज हमारे दोस्त, हमारे गुरु, हमारे अपना हारमोनियम से आपको क्या बता रहे हैं, सुन रहा है कि ला 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 दोस्तों के यहां जाते हैं, एंजॉय करते हैं। मगर कभी कभी कोई ऐसा एंजॉय कर लेता है कि लफड़ा कर लेता है। हमारे दोस्त ने आपको बुलाया, कहा मैं तुमको पार्टी दे रहा हूं, हमारे यहां जरूर आना, पर बहुत अच्छा है। आज मैं अपने दोस्त के साथ में बैठ के एंजॉय करूंगा, बहुत मजा आएगा। शांति का पार्टी देंगे, वादा नहीं विश्वास करना कि नींद हराम नहीं देंगे। की दावती है यार, पीने की दावती है यार, शांति पर बैठी कर हम पिए
आज पीने की दावत है यार, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत, आज पीने की दावत है यार, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यार। ये हमारे आज पीने की दावत है यार, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यार। तेरी जुल्फों की छाँव में हंसी, ये हमारे सूरज की छाँव में हंसी के शौक से घर पे आके पिए। कसम फिर मुलाकात होगी, सारी बात आगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद।